आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत कर रहे हैं। शिक्षिकाओं में कोई अंतर ही नहीं लगता। वो बच्चों से कैसे कह सकती हैं कि शालीनता के साथ वस्त्र पहनो जिससे अंग प्रदर्शन ना हो। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की हैं। एक शिक्षक जैसा करेगा वैसे ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैं देखती चली आ रही हूँ और प्रयास भी कर रही हूँ कि दिन पर दिन ये स्थिति जो है भौतिकता की ओर बढ़ती चली जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ इस मंच से कि हमारी शिक्षिकाएं बहनें निश्चित रूप से अपने पहनावे की ओर ध्यान दें। कभी कभी मैं निरीक्षण करने जाती हूँ तो मुझे खुद पूछना पड़ता है कि ये बच्चे यहाँ कैसे खड़े हैं। वो उसी तरीके के कपड़े पहनती है कि शिक्षिका और बच्चों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो मैं प्रधानाचार्यों से भी कहना चाहूंगी, लेकिन जहां पर नहीं बना पाए वहां पे निरंतर गिरावट आई है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन छात्रों की संख्या कम हो रही है। एक चुनौती हमारे सामने है और मुझे लगता है इसकी शुरुआत वहां के आध्यात्मिक वातावरण से होना चाहिए। विद्यालय जब खुले, मॉर्निंग असेंबली हो, वहां पर हम उस प्रकार विद्यालय में एक श्रमदान की व्यवस्था हो। क्या शिक्षक और छात्र मिलकर के वहां के वातावरण को इस प्रकार का बनाने में योगदान कर सकते हैं कि ये एक आत्मनिर्भरता झलकनी चाहिए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। क्या हम इस प्रदेश और देश के पार्ट नहीं हैं? क्या हमें अपने विद्यालय को आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य की दिशा में प्रयास करने के लिए तैयार नहीं करना चाहिए? ठीक बात है, सरकार के द्वारा संचालित, सरकार के द्वारा जिन विद्यालयों को ऐड दिए जा रहे हैं उन विद्यालयों में वेतन की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन अन्य कार्यों के लिए वहां पेड़ लगाने हैं, फूल पत्ती लगानी है, वहां को साफ और सुंदर रखना है, इसको बनाने में तो हम सब मिलकर के योगदान दे सकते हैं। एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट एंड गाइड है, इन सबका मदद लेकर के और विद्यालय के छात्रों की मदद लेकर के, अभिभावकों की मदद लेकर के हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। समय पे स्कूल आना, समय पे स्कूल, जब समय स्कूल बंद होता है, जब प्रत्येक छात्र चला जाता है वापस, इसके बाद विद्यालय के अगले दिन की कार्य योजना के साथ प्रधानाचार्य के साथ चर्चा करने के बाद तब सभी शिक्षक फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करें। कितना अच्छा मैसेज होगा। अलग अलग समय में अभिभावकों के साथ भी एक संवाद का कार्यक्रम हो। हम अभिभावकों के साथ संवाद बनाएं। कभी हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो मॉर्निंग असेंबली होती है उस मॉर्निंग असेंबली में हम समाज के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को अलग अलग दिन अलग अलग व्यक्तित्व को बुला करके उनके विषय के बारे में 5 से 10 मिनट का एक उद्बोधन का कार्यक्रम रखवा सकते हैं।